मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे फिरका परस्ती और तअस्सुब की इंतहा करार दिया, जिसमें उन्होंने मदारिस को दहशत गर्दी का अड्डा करार दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और इश्तिआल अंगेज बयान एक तरफ जहां उस ओहदे की तौहीन है, वहीं ये मुल्क की अजीम इल्मी व दीनी रिवायत और तारीख के साथ साथ उस आईन की भी सरासर तौहीन है जो मुल्क के तमाम शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है और इस बात की वकालत भी करता है कि तमाम शहरियों के साथ यकसा सलूक किया जाए और एक दूसरे के मज़ाहिब और उसकी रिवायत का एहतराम भी रवा रखा जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान वही दे सकता है जो मुल्क और मदारिस की तारीख से नावाकिफ हो और जिसकी सोच परागंदा होने के साथ साथ तअस्सुब से भरी हुई हो। मुल्क के लाखों तालीमी इदारों, करोड़ों तलबा, असातिज़ा और फारिगीन को दहशत गर्द कहना एक इंतहाई काबिल मुज़म्मत और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाली दानिस्ता हरकत है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मदारिस की तारीख क्या है ये हम बताते हैं। जिन मदारिस को दहशत गर्दी का अड्डा कहा गया है उन्हें मदारिस से पढ़कर निकलने वाले उलमा ने सबसे पहले आजादी बगल बजाया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने फांसी के फंदों को हंसते हुए चूमा। जिला वतनी की जिंदगी बर्दाश्त की, तवील कैदो बंद के सऊबतें सही और अंग्रेजों के मजालिम और जबर को बर्दाश्त किया, मगर उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया चूंकि उन्हें अपनी जान से ज्यादा वतन की आजादी महबूब थी। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने इस मुल्क में मदारिस की तारीख बयान करते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद और उससे वाबस्ता अकाबिर उलमा की वतन की आजादी के लिए कुर्बानियां हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का एक अफसोसनाक और सियाह बाब ये भी है कि जब दारुल उलूम देवबंद और उससे वाबस्ता उलमा व तलबा अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे और मुल्क की आजादी का ख्वाब लेकर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे थे, उसी दौर में बाज फिरका परस्त और अंग्रेज नवाज रहनुमा बरतानवी हुकूमत के हुजूर रहम और रहाई के दरखास्तें पेश कर रहे थे। उन्होंने वजाहत की कि बरतानवी हुकूमत के सामने पेश की गई रहम और माफी की ये दरखास्तें तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिन्होंने रिहाई की अपील करते हुए उन्होंने हुकूमत के साथ साथ ताउन और इश्तिराक की यकीन दहानी भी कराई थी। उसके बरअक्स दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर उलमा शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके रुफाका ने अंग्रेज हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खर करने के बजाय कैदो बंद, जिला वतनी और हर तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की, मगर आजादी और कौमी खुद मुख्तारी के उसूलों पर कोई समझौता न किया। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में उलमा और मदारिस की खिदमात तारीख के रोशन तरीन अबवाब में शुमार की जाती है। मौलाना मदनी ने कहा है कि इंतहाई अफसोस का मकाम है
کہ انتخابی اور فرقہ وارانہ سیاست کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نصاب پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور اب انہیں دہشت گردی کی فیکٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک ایسی سیاسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد معاشرے میں نفرت، تقسیم اور باہمی بد اعتمادی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ کا منصب کسی ایک جماعت، مذہب یا طبقے کا نہیں، بلکہ پوری ریاست کے تمام شہریوں کی نمائندگی کا آئینی منصب ہے۔ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھانے والے ہر ذمہ دار شخص کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، اعتماد اور باہمی احترام کو فروغ دے، نہ کہ ایسے بیانات دے جن سے کروڑوں شہریوں کے جذبات مجروح ہوں اور معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچے۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، لیکن تاریخ کو مسخ کرنے، مدارس کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی ہر کوشش کی بھرپور اور مؤثر انداز میں تردید کرتے رہیں گے، کیونکہ مدارس ہمارا دین ہے، دنیا نہیں۔ ہندوستان کی اصل طاقت نفرت، تقسیم اور بے بنیاد الزامات میں نہیں، بلکہ اس کے آئین، نصاب، جمہوری اقدار، مذہبی آزادی، بھائی چارے اور آزادی کی مشترکہ جدوجہد کی تابناک روایت میں مضمر ہے۔ یہی ہماری قومی شناخت ہے اور یہی ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمیں فالو کرنا بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔